हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मार्केट में डबल अटैक देखने को मिला। एक तरफ जहां सीज फायर को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिख रही है और पीस टॉक की पॉसिबिलिटी भी कम होती जा रही है, एस्केलेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं आज आईटी सेक्टर ने पूरे तरीके से इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर दिया और एचसीएल टेक में 10% का बड़ा फॉल देखने को मिला। तो ये सब आखिर मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे आने वाले दिनों में, आइए इसको डिकोड करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो दोस्तों, जैसा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि सीज फायर के एक्सटेंड होने के चांसेस हैं और ट्रंप ने अपनी तरफ से सीज फायर को बढ़ा दिया, ऐसी खबरें पढ़ने को मिली। तो सीज फायर फिलहाल एक्सटेंडेड है और कोई न्यू डेट की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। नेवल ब्लॉकेड कंटिन्यू है, जो अमेरिका का जो ब्लॉकेड लगाया हुआ था वो कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूज ऑन ईरानियन पोर्ट। उन्होंने भी चारों तरफ से घेरा हुआ और इसी को लेकर टेंशन बढ़ती हुई जा रही है। आज खबरें ऐसी हैं कि कुछ शिप्स को लेकर फायरिंग वायरिंग हुई है। सेकेंड राउंड की पीस को अगर हम देखें तो अब ये ऑन होल्ड चल रहा है। वैंस की पाकिस्तान ट्रिप भी कैंसिल हो गई है। ईरान का रिस्पांस है कि जब तक ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा हम बात नहीं करेंगे एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसी का नतीजा है कि क्रूड ऑयल में कल से हम देख रहे हैं कि राइज देखने को मिल रहा है। तो हम 95 से अब ऑलमोस्ट 100 के लेवल के आसपास घूमते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली पूरी तरीके से बंद है, वहाँ पर सिचुएशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और सीज फायर में बेशक बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है, पेपर पे इसको एनालाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सप्लाई में कोई बदलाव नहीं है। सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है और सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती हुई दिख रही है। सो ऑयल सप्लाई डिसरप्शन कंटिन्यूज। अब लोग क्या कह रहे हैं, आइए उसको भी क्विकली देख लेते हैं। सो ट्रम्प कह रहे हैं ईरान्स गवर्नमेंट इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड, विल गेट अ ग्रेट डील। तो उनके तरफ से धमकाया भी जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि भाई डील तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ईरान ने कहा है एंड द ब्लॉकेड फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक इन इस्लामाबाद। तो ये या तो उनको पीछे हटना पड़ेगा तभी बातचीत होगी। ईरान इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फर्म है और अग्राची ने कहा ईरान नोज हाउ टू रेसिस्ट बुलिंग। तो अब देखना ये है कि क्या वो ब्लॉकेड हटाते हैं। दोस्तों, एक बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी यूएस मार्केट्स खुलते हैं तो अच्छी अच्छी खबरें आने लगती हैं। आज भी जाकर आप सोशल मीडिया को स्कैन करेंगे तो ऐसी खबरें आएंगी कि यूएसए मान गया है ब्लॉकेड को हटाने के लिए, लेकिन हमें देखना है कि ग्राउंड पर क्या होता है। खबरों पर हमें विश्वास नहीं करना है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूसली वो मीडिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इसका इम्पैक्ट कंटिन्यूसली हो रहा है और आगे भी होगा जब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होती है ऑयल के फ्रंट में। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग खबर है वो ये है कि यूरोप में आईईए ने वार्न किया है यूरोप हैज़ 6 वीक्स ऑफ जेट फ्यूल लेफ्ट, एयरलाइंस ऑलरेडी कटिंग फ्लाइट्स, जिसमें एसएस, रायनएयर और विज़ एयर। तो आप सिचुएशन की गंभीरता को समझ रहे हैं कि यूरोप में एटीएफ की शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। लोग अपने रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगले कुछ महीनों बाद क्या होगा हमें नहीं पता। तो सिचुएशन ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और ये पॉजिटिव भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर अमेरिका पर और जो यूरोप के एलाई कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जाकर वो लोग मिलकर अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब अमेरिका क्या इससे कुछ सीख लेता है और कुछ सिचुएशन में इम्प्रूव करता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली चीज़ ये है कि ऑयल के फ्रंट में सिचुएशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है और हमारे यहाँ इलेक्शंस अभी ख़त्म होने वाले हैं शायद अगले हफ्ते तक, और फिर हमारे यहाँ क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी।
रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब जो दूसरा मार्केट पर जो अटैक हुआ वो है आईटी सेक्टर का। तो HCL टेक के रिजल्ट्स आए और 10% स्टॉक गिर गया। आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक्स एक्सेप्ट ऑरेकल सारे डाउन रहे, डीप रेड रहे। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप एक दिन में जो है लॉस्ट हो गया। अब पहले जब टीसीएस चूंकि मार्केट का लीडर है, उसके रिजल्ट्स आए थे तो वो इतने बुरे नहीं थे, कम से कम रुपीस में तो बुरे नहीं थे, और गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं थे। लेकिन HCL के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट को डिसअपॉइंट किए, और उसकी वजह क्या थी कि जो उन्होंने गाइडेंस दिया और AI के रेवेन्यू की जो बात उन्होंने की, उसका गाइडेंस दिया, उसका परफॉर्मेंस दिखाया, वो मार्केट को पसंद नहीं आया, और इसीलिए आप देख सकते हैं सभी स्टॉक्स लगभग रेड में होते हुए दिखे एक्सेप्ट ऑरेकल। सो ये आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट कैप का लॉस हुआ, और ये जितनी भी आईटी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनीज थी, सब में डीप करेक्शन हमें देखने को मिला। और इसके ट्रिगर पॉइंट क्या था? वो था जो CEO HCL के थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाईली वॉलेटाइल डिमांड एनवायरनमेंट, सॉफ्टनेस फ्रॉम लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स एंड डिलेड डिसीजन मेकिंग। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में, जो टोन था उनका, कि हम आने वाले क्वार्टर्स में भी कुछ चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं वो डिसीजन को डिले कर रही हैं, और कोई क्लैरिटी वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो 4 फोर्सेस एट प्ले, जिसकी वजह से मार्केट डिसअपॉइंट हुआ। पहला, क्लाइंट्स पॉजिंग डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड्स। हम जानते हैं कि हर कंपनी का एक आईटी बजट होता है, और उसको वो खर्च करने से कतरा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, टैरिफ्स प्लस ईरान वॉर। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग वेट कर रहे हैं, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, उसके बाद क्या होगा, ऑयल कहाँ जाएगा, कंपनी की सिचुएशन क्या होगी, टैरिफ फ्रंट में क्या हो रहा है, काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनीज थोड़ा होल्ड कर रही हैं। AI डिफ्लेशन, ट्रेडिशनल डील साइजेस श्रिंकिंग, ये जो इम्पैक्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम AI के, कुछ लोग AI के इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं AI की वजह से ये सर्विसेज कंपनी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो AI का इम्पैक्ट क्या है? AI का इम्पैक्ट ये है कि जो काम आप 10 लोगों से कराते थे, शायद आज आपको 3 लोगों में ही वो काम हो जाएगा, आपको इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब कि आपके बिजनेस श्रिंक होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो काम TCS या इन्फोसिस को $100 में कराया जाता था,
अब शायद वो $50-60 में कराया जाएगा। वो डील की साइज छोटी हो जाएगी तो उनका टॉप लाइन भी इम्पैक्टेड होगा और उनका बॉटम लाइन भी इम्पैक्टेड होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कंपनीज अभी भी सर्वाइव करेंगी लेकिन इनमें उस साइज का ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा और इनका रेवेन्यू का साइज भी कम हो सकता है जब तक ये अपने आप को री इन्वेंट ना करें, एक नए डोमेन में ये एंटर ना करें। टेलीकॉम एंटरप्राइज वर्टिकल्स वीक। अच्छी बात यह है कि जो BFSI सेक्टर है वो उसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिली क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा बिजनेस IT सर्विसेज कंपनी को मिलता है। तो HCL टेक के रिजल्ट्स को देखें तो वहाँ क्या देखने को मिला? तो पहली बात कोई नेट प्रॉफिट को अगर आप देखें वो बुरा नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा बेटर ही रहा, तो ये इट इज़ ओके। रेवेन्यू को भी इन्होंने जो जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा मिस कर दिया, ये भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं था। एबिट मार्जिन भी मोटा मोटा मिस किया लेकिन ठीक ठाक था, लेकिन मिस किया। और गाइडेंस, यहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और साथ में AI के जो बिजनेस ग्रोथ है उसको लेकर भी डिसअपॉइंट हुआ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? एक्सपेक्टेड थी 4 से 5% की ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में, जबकि इन्होंने 1 to 4% का दिया। तो ये सबसे ज़्यादा इसने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। तो प्रॉफिट बीट डिडंट मैटर, प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमा लिया आपने, लेकिन गाइडेंस क्रश्ड सेंटिमेंट्स और इसी की वजह से आज IT सेक्टर में हमें ब्लडबाथ देखने को मिला। अब बात जो है वो सिर्फ एक क्वार्टर की नहीं है। अगर आप देखें IT सेक्टर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि सबसे ज़्यादा पिछले साल तक बहुत अच्छी रैली वहाँ पे देखने को मिल रही थी। और इसकी एक तो वजह AI है, लेकिन AI पे भी ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, कोशिश कर रही है कुछ नया करने की। लेकिन अगर आप देखिए AI का इनका रेवेन्यू कुछ खास बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, 2 to 3% का ही ग्रोथ एस्टिमेट है और इसीलिए मार्केट डिसअपॉइंटेड है। HCL में भी अगर आप देखें तो उनकी जो AI रेवेन्यू है वो कुछ खास नहीं रही और जो नेगेटिविटी थी उसे वो ऑफसेट नहीं कर पाई। सो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज आर लूजिंग देयर प्राइसिंग पावर, क्योंकि अब जब वो ज़्यादा प्राइस मांगने जाते हैं क्लाइंट कहता है आप AI यूज़ करिए, आपको क्या ज़रूरत है इतने लोगों की और इतने बजट की, क्योंकि आप AI से सस्ते में करवा सकते हैं। AI ड्रिवन रेवेन्यू हैजंट स्केल्ड येट। तो जब तक ये 5% जो भी वो रेवेन्यू पोस्ट कर रहे हैं 5% से ज़्यादा AI का रेवेन्यू नहीं होगा तब तक मार्केट एक्साइटेड नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो ग्रोथ फोरकास्ट है अगले 1-1.5 सालों में ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दिस सेक्टर इज स्टक in no man's land. Legacy revenue is declining while new revenue isn't growing fast. जो पुराने जो उनके सिस्टम्स थे उसमें कट हो रहा है तो वहाँ का रेवेन्यू तो गिर ही रहा है और जो नया AI बेस्ड रेवेन्यू है वो बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो क्लाइंट है वो कम बजट रख रहा है। तो ये एक बहुत ही ऐसी ट्रिकी सिचुएशन है जिससे IT सर्विसेज कंपनी को जल्दी ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज इनके स्टॉक में फर्दर फॉल हो सकता है। तो यहाँ से देखने वाली बात क्या है? पहली चीज़ तो ये कि हमें बॉटम फिशिंग अवॉइड करना है। सिर्फ अगर ये स्टॉक गिर गया, ये 20% गिर गया, ये 25% गिर गया तो खरीद लें, वैसा नहीं करना है। हमें कैलकुलेटेड वे में करना है और ये पेन जो है इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। आपको आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे और हमें होप भी नहीं लूज़ करने, क्योंकि ये कंपनीज कोशिश कर रही हैं। और हमें एक चीज़ तो पता है कि वर्ल्ड की कोई भी कंपनी अपने आप से IT सॉल्यूशंस को बना नहीं सकती, उन्हें इन कंपनीज के पास आना ही आना पड़ेगा, लेकिन एक नए तरीके से उन्हें आना पड़ेगा ताकि करंट सिचुएशन से वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। FY27 गाइडेंस अक्रॉस कंपनीज विल बी द रियल सिग्नल, वेट फॉर गाइडेंस। तो गाइडेंस पर देखिए, जब तक उनके गाइडेंस थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हमें नहीं दिखते कि हमें कम से कम 5% से ज़्यादा की ग्रोथ हम आने वाले साल में दिखाएंगे, तब तक सिचुएशन जो है पॉजिटिव नहीं होती हुई दिखेगी। ट्रैक AI लेड रेवेन्यू ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनफैक्ट आज के दिन हर
कंपनी पे हमें देखना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी के मैनेजमेंट आता है और वो एआई की बात तो ज़रूर करता है, लेकिन एआई से कितनी प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ रही है और कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है। 5% से ज़्यादा का रेवेन्यू जब तक नहीं वो जनरेट करते हैं एआई से, तब तक हम उसे एआई प्लेयर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए 20% आईटी इंडेक्स डाउन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से वो फर्दर नहीं गिर सकता। जब 20% गिरा है तो 30 भी गिर सकता है, 40 भी गिर सकता है। इसलिए हमें बॉटम फिशिंग को अवॉइड करना है आज की सिचुएशन में। तो दोस्तों ये तो दो अटैक थे मार्केट को आज, जिसकी वजह से मार्केट्स आज गिरे। लेकिन मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, आइए इसको क्विकली देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आज निफ्टी 200 पॉइंट के करीब डाउन रहा, हम 24,500 के नीचे आ गए। कल के दिन ऐसा लगता है कि मार्केट को मैनेज किया गया, एक्सपायरी को मैनेज किया गया और 24,500 के ऊपर कुछ हैंडफुल ऑफ बड़े हेवी वेट्स को, स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को मैनेज किया गया। डेटा देखकर ऐसा लगता है। तो आज जो है वहां से थोड़ा मार्केट फिजल आउट होता हुआ दिखा। लेकिन अगर हम बाकी पैरामीटर्स को देखें तो कॉल आईवी और पुट आईवी अगर देखें तो ये मोटा मोटा कल के रेंज के आसपास ही खड़े हुए हैं। पुट कॉल रेशो कल के दिन काफ़ी बढ़ गया था, मार्केट भी बुलिश था, एक्सपायरी भी थी, वो पोजीशंस भी कटी हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है। और पिछले 4 दिन के लोएस्ट लेवल पर पुट कॉल रेशियो देखने को मिला है। अगर हम विक्स को देखें तो ये करीब 1% बढ़ा है, 17.53 से 18.3। तो ये भी एक नेचुरल रिएक्शन होता है, फियर बढ़ता हुआ दिखता है। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो अब देखिए पोजीशंस जो हैं नेक्स्ट मंथ पे रोल ओवर होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट मंथ में 8,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और करंट मंथ में कुछ खास ऐड नहीं हुए हैं, तो पोजीशन सब नेक्स्ट मंथ पे जाती हुई दिख रही है। और अगर नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम देखें तो ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इतनी सारी ओआई ऐड हुई, सेल साइड की ओआई थी, इसलिए प्रीमियम में डिप देखने को मिला है। और करंट मंथ का तो हम लगातार देख रहे हैं, 0 के आसपास चल रहा है, नेगेटिव में भी जाता हुआ दिख रहा है। टर्नओवर भी ठीक ठाक रहा, बहुत बुरा नहीं था। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा पॉजिटिव था। रीज़न क्या था कि आज के मार्केट को किसने डुबाया, आईटी सेक्टर ने डुबाया, और इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन जो ब्रेड्थ है मार्केट की वो बेटर होते हुए भी मार्केट्स नीचे जाते हुए दिखे। कल के दिन एफआईज ने और भी अपने शॉर्ट्स को क्लोज किया है। क्यों किया है इसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है कि देयर आर नो बायर्स इन डेरिवेटिव मार्केट्स, कोई भी बड़े नंबर्स पे खरीदने को रेडी नहीं है। जो लॉन्ग थे वो भी पोजीशंस को कट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में रैली हुई है, वो अपने मिनिमम लॉस में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो शॉर्ट्स थे वो भारी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट दोनों तरफ की पोजीशंस कट हो रही हैं और इसीलिए फर्दर जो है शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नहीं दिख रहे। तो ये भी कुछ दिन चलेगा, जो पोजीशंस की क्लीन अप चलेगी, और हो सकता है अगर यहाँ से मार्केट फर्दर रैली करे तो फ्रेश शॉर्ट्स दोबारा से क्रिएट होंगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट में बड़े नंबर्स पे लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई भी नहीं दिख रही और शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई भी नहीं दिख रही हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. आइए अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं है, सिचुएशन लगभग वैसी ही है और हम आपके साथ ये दो लेवल्स लगातार शेयर कर रहे हैं। 24,400 फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस या टॉप बना हुआ है और लगभग यहीं पर मार्केट्स थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आज का डेटा अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें दिख रहा है थोड़ी सी मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इसने एक हाई बनाया और फिर आज इसने सॉर्ट ऑफ इसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्विंग हाई है और अब ये लेवल अगर मेंटेन होता है, यहाँ से मार्केट्स नीचे जाते हैं तो वापस से ये इस लेवल की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि अभी अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं आपको हेजेस नहीं हटाने। आज भी
हेजेस हमें नहीं हटाने हैं, क्योंकि आज एक छोटा, मैं कहूँगा कल के राइज को इसने रिट्रेस किया। अब क्या यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है वो हमें देखना है। अगर यहाँ से मुझे लगता है और 100 पॉइंट्स नीचे गिर गया तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से वापस से डाउन ट्रेंड शुरू होगा, बशर्ते कि ईरान की तरफ से कोई सीज फायर या पीस डील नहीं हुई। अगर पीस डील की कोई भी खबर आती है जिसमें ईरान खुद कहता है कि हाँ हम इस पीस डील को एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हमें अपने शॉर्ट्स को फिलहाल कट कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये वहाँ पर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट नहीं होती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि फिलहाल जो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 24,300 इस लेवल का वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि अभी मार्केट सॉर्ट ऑफ अपने लेवल्स को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।